दादाजी, दादाजी, मैंने अभी अभी डॉक्टर से जस्ट बात की है फोन पे। उन्होंने कहा है कि खुशी को ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो और अगर बुखार बढ़े तो ही दवाई की एक और डोसेज दे दें। पापा, मैंने थर्मामीटर तो लगाया लेकिन बुखार तो नहीं बढ़ा। अभी भी बेहोशी हालत में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा और नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। बड़बड़ा रही है? क्या कर रही है? कहीं कुछ चाहिए तो नहीं उसको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मैंने पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो खुशी बेटे, कैसी हो? बेटे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? खुशी बेटे क्या कह रही हो? मम्मा चाहिए बेटे? मम्मा वो रही। पापा ये क्या कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलू? नीलू, कहाँ है तू? यस माय डियर सिस्टर। बैठना जरा मेरे पास। अभी नहीं दीदी। नीलू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है मुझे। दीदी मुझे खेलने जाना है। अरे नीलू, एक दिन जाने देना, तू बैठ सिर्फ मेरे पास। नहीं दीदी, मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए वेट कर रही होगी ना। नीलू, तुम्हारे पास अपनी दीदी के लिए सिर्फ 2 मिनट भी नहीं है? ओके, सिर्फ 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। पता नहीं मुझे अचानक ऐसा क्यों लगा जैसे दीदी मुझे बुला रही है। ये नीलू कौन है? बुआ, कहीं खुशी मेरी फ्रेंड नीलिमा की बात तो नहीं कर रही है? नीलिमा जो हमारे साथ पिकनिक पर भी गई थी, उसका पेट नेम नीलू ही है। लेकिन निशा बेटे, खुशी को उसका पेट नेम कैसे मालूम हुआ? पापा, हो सकता है नीलिमा ने अपना पेट नेम खुशी को पिकनिक पर बताया हो। हाँ, हो सकता है। बुआ, मैं नीलू को यहाँ पे बुला दूं? इतनी रात को? तो क्या हुआ दादाजी, इमरजेंसी है। और जब नीलू को इस बात का पता चलेगा तो वो मना नहीं करेगी। वो तो सब ठीक है निशा, लेकिन इस वक्त वो लड़की अकेली यहाँ कैसे आएगी? वो अकेली कहाँ आएगी बुआ? विशाल चला जाएगा उसे लेने के लिए। हाँ। हेलो। हाँ निशा, क्या खुशी को तेज बुखार कब से? निशा, मुझे क्यों बुला रही है? निशा, लेकिन इतनी रात को मैं... अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, बाय। आज मैंने आर्यन को अपने नजदीक नहीं आने दिया, बहाना बनाकर टाल दिया। काश मैं उसे सब कुछ सच बता पाती, मगर दीदी ने तो कहा है कि मैं आर्यन को कुछ नहीं बता सकती। मुझे चुप रहना होगा, आर्यन से दूर रहना पड़ेगा। अगर वो मेरे करीब आ गया
तो वो मेरे दिल की धड़कनों को सुन लेगा और फिर मैं उससे कुछ नहीं छुपा पाऊंगी। पर क्या मैं आर्यन से दूर रह पाऊंगी? यहाँ पर हम दोनों अकेले हैं। हम दोनों के बीच कितना झूठ बोल पाऊंगी मैं? कब तक छुपा पाऊंगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की रात तो आर्यन को नजदीक आने नहीं दिया, लेकिन रोज रोज क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? हाँ, यही ठीक होगा। मुझे यही करना पड़ेगा। नीलिमा, थैंक यू सो मच। For what? तुम इस तरह से अचानक मेरे साथ इस वक्त आ गई। Come on विशाल, मैं खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। बट नीलू, आई श्योर तुम्हें अपनी मॉम को फोन नहीं करना। मम्मी एक्चुअली बुआ जी के यहाँ गई हुई है। अभी दोनों गप्पे लड़ाने में मस्त होगी। फोन करूंगी तो खामखा चिंता करने लगेंगी। अच्छा विशाल, ये खुशी को एकदम से मेरी याद कैसे आ गई? बस यही बात तो हम सबकी समझ में नहीं आ रही है। अचानक से नीलू नीलू की रट लगाए बैठी है। ना उसे वृंदा बुआ चाहिए, ना निशा, ना कोई और। बस नीलू नीलू कह जा रही है। मैं नहीं जानती कि खुशी मुझे क्यों चाहती है, वो मेरी तरफ क्यों खिंची चली आती है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरा दिल भी खुशी की तरफ बार बार दौड़ता है। मगर क्यों, ये ना तो मैं समझ पाती हूँ और ना ही समझा पाती हूँ। पर खुशी और मुस्कान दीदी कितने एक जैसे हैं। उनकी आदतें, उनकी कितनी बातें, हाउ स्ट्रेंज ना। पापा, ऐसे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, बस एक ही रट लगाई बैठी है, नीलू नीलू नीलू। हाय खुशी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, अभी बस नीलू, तुम्हारी आंखों में आंसू? वो किसी को दिल ने याद किया और याद आंसू बनकर आंखों में भर आई। खुशी को देखकर मुझे अपनी मुस्कान दीदी की याद आ गई। इसकी आदतें बिल्कुल बिल्कुल मेरी मुस्कान दीदी जैसी है। अच्छा,
तो फिर अपनी दीदी से मिलवाओ ना एक दिन। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मिलवा नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। खुशी को देखकर नीलिमा को उसकी बहन की याद आ गई। वो बहन जो अब जिंदा ही नहीं है, मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने चाय मंगवा ली है, जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फीलिंग बेटर? दुर्गा सच बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? एक्चुअली आर्यन, मैं बार बार पापा के बारे में सोच रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है कि इस हालत में मैं उन्हें छोड़ के, तुम समझ रहे हो ना आर्यन, पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए था, और जब तक मैं उनके पास नहीं चली जाती मुझे ऐसा ही महसूस होता रहेगा। ऐसे क्या देख रही हो? हम घर वापस जा रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बिल सेटल करके आता हूँ। क्या परीक्षित, कल जो कुछ हुआ ना, मैं उसे अब तक नहीं समझ पा रहा हूं। भाई कुछ दिनों से खुशी की तबीयत खराब चल रही है। कल रात उसे बहुत तेज बुखार था और बेहोशी की हालत में वो नीलू नीलू पुकार रही थी। नीलू जो है वो नीलिमा का पेट नेम है, और नीलिमा की और खुशी की मुलाकात चंद दिनों की है। और परीक्षित, नीलिमा के आते ही खुशी काफी हद तक ठीक हो गई, और खुशी का बर्ताव जो है नीलिमा को अपनी बहन की याद दिलाने लगा। उस बहन की याद जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दीवान, हमें तो ये सारी बातें बहुत सी उलझी हुई कड़ियों को सुलझाती हुई एक कड़ी मालूम होते हैं। हो सकता है कि हमारा ख्याल गलत हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि हमारे सवालों के कुछ जवाब कल रात वाली घटना में छुपे हुए हैं। तुम्हारी ये बातें मुझे और उलझन में डाल रही हैं। अरे भाई, कौन सा जवाब मिल जाता? दीवान, चलो हमें चलना होगा अभी। दादाजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे कॉलेज आए। अरे बेटे, यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने परीक्षित से कहा कि चलो निशा के कॉलेज चलते हैं। दादाजी, मेरे फ्रेंड से मिलिए। नमस्ते दादाजी। दिस इज मीनल, केटी एंड वीना। जीते रहो बच्चों। निशा बेटे, तुम्हारी वो सहेली नीलिमा नहीं दिखाई दे रही है। हाय। अरे अंकल, आप लोग यहाँ पे? कैसे हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप हमारा कॉलेज देखने आए हैं? अरे बेटे, तुम सबसे मिलने आए हैं। दादाजी चलिए, मैं आपको हमारी कॉलेज की सबसे हैपनिंग प्लेस दिखाती हूँ, हमारा कैंटीन। निशा, तुम लोग चलो, मुझे मम्मी के साथ जाना है। वो अभी आ रही है ना मुझे शॉपिंग ले जाने। यार, हम लोग भी चलते हैं दीवान, कैंटीन देखने, फिर कभी आ जाएंगे। हाँ, इस बहाने दोबारा आना भी हो जाएगा। जाओ बच्चों, तुम लोग ऐश करो, जाओ। ओके, ठीक है। बाय, सी यू। बाय दादाजी। बाय। अंकल, अब खुशी की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटे, बहुत अच्छी है। बेटे, तुम्हारे आने से खुशी बिल्कुल ठीक हो गई। आई एम ग्लैड अंकल कि मैं खुशी के कुछ काम आ सकी। उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। जो डॉक्टर नहीं कर सके, हम नहीं कर सके, वो तुमने आके कर दिखाया, और तुम्हारे आने के बाद से खुशी एकदम ठीक है। बेटे, तुम्हारा आना तो जैसे करिश्मा हो गया। बेटे, खुशी के बारे में बहुत सी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि हम समझना जरूर चाहते हैं ताकि हम उसके चारों तरफ उसका एक मनपसंद माहौल बना सकें। खुशी
तुम्हें इतना पसंद करती है ये हम लोग नहीं जानते थे। अंकल, खुशी मुझे क्यों इतना पसंद करती है ये तो मैं भी नहीं जानती। इतना जरूर जानती हूँ कि खुशी के साथ मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई पुराना संबंध है, जैसे एक ही बंधन में हम बंधे हैं। ये सब बातें तुम्हें तुम्हारी बहन मुस्कान की याद दिलाती हैं? बहुत ज्यादा। शायद इसलिए मुझे खुशी के साथ एक खिंचाव महसूस होता है। अंकल, यही पल, यही लम्हे मैंने अपनी मुस्कान दीदी के साथ बिताए हैं। लेकिन मुस्कान दीदी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, दो लोग कितने एक जैसे हो सकते हैं, जैसे खुशी और मुस्कान दीदी। नीलिमा बेटे, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी बहन मुस्कान का देहांत कब और किन हालात में हुआ? माफ करना बेटे, बट नहीं अंकल, इट्स एब्सोल्युटली ओके। 6 साल पहले एक हादसे में 18 अक्टूबर को। बेटे, एक मिनट। हाँ माँ, हाँ मैं बस आ रही हूँ। 2 मिनट मम्मी। ओके ओके बाय। सॉरी, मुझे जाना होगा, मम्मी बाहर इंतजार कर रही है। ओके अंकल, नमस्ते। नमस्ते दादाजी, खुशी को मेरा प्यार दीजिएगा। बाय। नीलिमा की बहन मुस्कान की मौत 6 साल पहले हुई और खुशी का जन्म 5 साल पहले। क्या मुस्कान की मौत और खुशी के जन्म का कोई संबंध है?